जैसे ही वे हॉस्टल से बाहर निकले, प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ बाहर खड़े थे। उन्होंने तुरंत स्टाफ को बुलाकर लड़की का सामान उठवाया। लड़की ने हैरानी से पूछा, प्रिंसिपल इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? अंकल बोले, मैंने उन्हें पहले बारबेक्यू डिलीवर किया था। जब वे अंकल के घर पहुंचे, लड़की कपड़े समेट रही थी, तभी सौतेली माँ का फोन आया। उसने कहा, तेरी छोटी बहन की सगाई है, कल आ जाना। और बिना जवाब सुने कॉल काट दिया। लड़की ने एक ड्रेस उठाई तो उसमें छेद था। अंकल बोले, नई ड्रेस दिला देता हूँ। लड़की ने मना किया, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं खुद ही सी लूंगी। और सुई धागा निकालकर सिलाई करने लगी। अंकल दूसरे कमरे में कॉल करने चले गए। कुछ देर बाद लड़की के सामने ढेर सारे डिजाइनर कपड़े और बैग आ गए। लड़की हैरान रह गई। अंकल बोले, मेरा एक दोस्त होलसेल मार्केट में काम करता है, ये सब डिफेक्टिव आइटम है। लड़की बोली, ये ड्रेस तो $800,000 की कस्टम ड्रेस लग रही है। अंकल बोले, वो अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर में नहीं, उनकी लोकल करेंसी में। फिर उन्होंने एक ट्रायंगल बैज भी लड़की को दिया और कहा, इसे पहनना, गुड लक मिलेगा। अगले दिन लड़की वही ड्रेस और बैज पहनकर सगाई में पहुंची। छोटी बहन ने सबके सामने शो ऑफ किया, मेरा मंगेतर बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव है और इसने तो एक बूढ़े बारबेक्यू वाले से शादी की है। लड़की ने बहस नहीं की, गिफ्ट रखा और एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी छोटी बहन का मंगेतर आया और लड़की की खूबसूरती देखकर उस पर लाइन मारने लगा। लड़की ने साफ कहा, मेरे पति हैं, अपनी हद में रहो। बहस इतनी बढ़ गई कि सबका ध्यान उधर खींच गया। जब लोगों ने देखा क्या हुआ तो मंगेतर ने लड़की पर ही इल्जाम लगा दिया, इसने मुझे फंसाया है। उसकी माँ बोली, इस घर की लड़कियों की कोई मर्यादा नहीं, सगाई कैंसिल करो। सौतेली माँ डर गई और तुरंत माफी मांगने लगी। उसने कहा, मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगी। फिर सबके सामने लड़की को जलील करने लगी। उसे जबरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश की कि उसने मंगेतर को फंसाया, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया, अगर तुम मुझे मेरी बहन का मंगेतर भी दे दो, मैं नहीं लूंगी। गुस्से में सौतेली माँ ने हाथ उठाया ही था कि तभी अंकल वहाँ पहुंचे। उनके साथ काले कपड़ों में कुछ लोग थे। जैसे ही अंकल ने लड़की को उठाया, सौतेली माँ ने ताना मारा, कंस्ट्रक्शन वर्कर बुला लाए शो करने के लिए। मंगेतर बोला, मैं बड़ी कंपनी का अफसर हूँ, मुझसे उलझोगे तो पछताओगे। अंकल ने मुस्कुराते हुए फोन किया। कुछ ही देर में मंगेतर का बॉस खुद वहाँ पहुंचा। मंगेतर दौड़ कर गया और बोला, सर आप मेरी सगाई में खुद आए, थैंक यू। लेकिन अंकल ने बॉस से कहा, आपका जूनियर मेरी बीवी को तंग कर रहा था, अब क्या किया जाए? बॉस ने बिना सोचे कहा, इसे फायर कर दो और कोई कंपनी अब इसे हायर नहीं करेगी। मंगेतर घबरा गया, घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। बॉस बोला, तू गलत इंसान से माफी मांग रहा है। फिर उसने हाथ हिलाया और पीछे सगाई का बैनर गिर गया। अब दीवार पर वही बैज चमक रहा था जो लड़की ने पहना हुआ था। सारा हॉल सन्न रह गया। अंकल बोले, अब मैं इस कमरे में मौजूद हर एक इंसान का ख्याल रखूंगा। फिर उन्होंने लड़की का हाथ थामा और वहाँ से निकल गए। बॉस ने मंगेतर की तरफ देखा और कहा, तू जिस आदमी से टकराया है उसे कभी नजरअंदाज मत करना था। तभी मंगेतर को एहसास हुआ वो किससे उलझ बैठा है। असल में अंकल उसी कंपनी के मालिक थे और होटल का भी। अब मंगेतर ने डरकर सगाई तोड़ दी और बोला, $1 मिलियन वापस कर दो। लेकिन छोटी बहन ने सारा इल्जाम फिर से लड़की पर डाल दिया। उधर लड़की जो अब भी घर पर अपने जख्मों की मरहम पट्टी कर रही थी, बस एक सवाल कर पाई, अंकल आप असल में हैं कौन? अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में जरूर बताओ, क्या तुम भी कभी किसी अनजान मददगार से टकराए हो?